गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा था नरेशन के बारे में। हमने ये समझा था कि नरेशन वर्ड जो है वो नरेट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कुछ कहना या कुछ बोलना। नरेशन के आपने दो प्रकार समझे थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि हम जो है वो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है। इससे पहले कॉमा और कॉमा से पहले जो रिपोर्टेड वर्ब होती है सेड से, सेड टू इत्यादि, उनका प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट में हम इन्वर्टेड कॉमा को या कॉमा को हटा के अगर सेड सिंपल दिया होता है तो उसको दैट में परिवर्तित कर देते हैं। अगर सेड के साथ हमें टू दिया जाए, सेड के साथ हमें टू दिया जाता है तो हम सेंटेंस की सेंस देखते हैं कि किस सेंस में हमें सेंटेंस दिया है। अगर उस वाक्य में जो वाक्य हमें सेड टू के साथ दिया गया होगा, अगर उस वाक्य में अनुरोध किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, तो हम सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। अगर आदेश दिया गया हो उस वाक्य में सेड टू के साथ तो हम उसको ऑर्डर्ड में प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी वाक्य में हमें सलाह दी गई हो तो हम इसको एडवाइज्ड में प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो सेड टू के साथ तो हम उसमें आस्क्ड इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो बात है सेड टू के साथ। लेकिन अगर किसी वाक्य में न तो अनुरोध किया गया है, न ही कुछ किया गया है, कमांड दी गई है, आदेश दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, कुछ भी नहीं किया है, तो आप इन सब शब्दों के अलावा छोड़ के इनको नहीं प्रयोग करोगे। सेड टू के स्थान पे उस स्थिति में आप टोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं, टोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि जो नरेशन होती है उसमें दैट का बहुत महत्व होता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने प्रोनाउंस का भी पढ़ा था, पॉजिटिव केस में प्रोनाउंस के, कि भाई जो प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मी, आई, मी में परिवर्तित हो जाता है, यू, देम, दोज, दीज, दोज में इत्यादि में बदल जाते हैं। हमने वर्ड्स भी देखे थे जो इंडिकेटेड वर्ड होते हैं, जैसे दिस जो है वो दैट में, दीज जो है वो दोज में, टुमारो जो है वो नेक्स्ट कमिंग डे में, यस्टरडे जो है उसको प्रीवियस डे इत्यादि में बदला जाता है। ये शब्द हमने पिछले पीरियड में डिस्कस किए थे, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो हमारा लास्ट का टॉपिक बचता है नरेशन में, कि भाई नरेशन को टेंस वाइज कैसे समझा जाए। नरेशन में चेंज कब होता है? जब रिपोर्टेड स्पीच के साथ आपको टू का प्रयोग करना पड़ता है, या आपके साथ रिपोर्टेड वर्ब के साथ जो टू दिया है सेड इत्यादि के साथ, तो उस स्थिति में आप उसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भी उस वाक्य में अगर आदेश दिया गया है तो आप उसको ऑर्डर करेंगे। सेड टू के स्थान पे अगर अनुरोध किया तो आप रिक्वेस्टेड या आस्क इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य स्थितियों में टोल्ड का। अब इसके अलावा हम बात करें कि भाई टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा। तो चेंज की जब हम बात करें कि अगर भाई हमें सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में वाक्य दिया है, सिंपल प्रेजेंट में, तो हम इसको पास्ट, सिंपल पास्ट में बदलेंगे, सिंपल पास्ट में बदलेंगे। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे जो फोर्थ कमिंग या कमिंग सून क्लासेस हैं, जो आगे की आपकी कक्षाओं में मैं कक्षाओं पढ़ाऊंगा आपको, उनमें कई स्टूडेंट्स की जैसे 3-4 दिन से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी, सर हमें वर्ब्स में करेक्ट फॉर्म्स जो जैसे 10th और +2 में करेक्ट फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की फिलअप करने, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि उसमें बच्चों को ये तो पता है कि इस टेंस में ये रूल होते हैं, पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि इस टेंस का किस सीक्वेंस में प्रयोग किया जाता है, किस कंडीशन में प्रयोग किया जाता है।
तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो टॉपिक है नरेशन का, इसके कंप्लीट होने के बाद यानी कि आज के बाद अब जो इससे अगली वीडियो आपके पास आएगी अगली कक्षा की, उसमें हम एक स्पेशल टॉपिक करेंगे जो हमारा टेंस सीक्वेंस के ऊपर होगा, जिसमें कंडीशंस होंगी कि भाई सिंपल प्रेजेंट, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सिंपल पास्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, बेसिकली क्या क्या सिचुएशन होती है, किन किन कंडीशंस में इनका प्रयोग किया जाता है, उसको हम टेंस सीक्वेंसेस के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको फिलहाल ये समझना जरूरी है कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंट में वाक्य दिया है तो आप उसको सिंपल पास्ट में परिवर्तित कर सकते हो। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वाक्य दिया जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वाक्य दिया जाता है, तो आप इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल सकते हैं। इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्य को बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य दिया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य दिया जाता है, तो आप जो हो इसमें इसको परिवर्तित कर सकते हो, किसको, किसमें, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। अगर आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्य दिया जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर आपको वाक्य दिया जाता है तो आप इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में परिवर्तित कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल पास्ट में वाक्य दिया जाता है, सिंपल पास्ट में अगर वाक्य दिया जाता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्य दिया जाए, पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर दिया जाता है तो आप इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलते हैं। अगर ये फ्यूचर में दिया जाता है, सिंपल फ्यूचर में या फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर में अगर आपको वाक्य दिया जाए तो आप यहाँ पे कंडीशनल वर्ड जो सिचुएशन के अनुसार होंगे, शुड इत्यादि का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट में वाक्य दिया जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, सॉरी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, तो आप इसको वुड बी या शुड बी के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट में वाक्य दिया जाए, तो आप कंडीशनल परफेक्ट के हिसाब से उसको बदल सकते हैं, यानी कि किस परफेक्ट टेंस में आपको दिया हुआ है। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कंडीशनल वर्ड्स जो होंगे, शुड, ये विल बी, शैल बी प्लस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसको बदल सकते हैं। और कैन को कुड, मे को माइट इत्यादि में बदला जा सकता है। कैन को कुड
मे को माइट इत्यादि में बदला जा सकता है। तो ये हमारी स्ट्रक्चरल सिचुएशन होती है कि भाई अगर हमें पहले वाक्य दिया जाए किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, तो हम उसको पास्ट सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिया है तो आप उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दिया जाता है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में बदल सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदला जा सकता है। यहां तक की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो अगला टेंस है उसकी सीरीज सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट परिवर्तित हो रहा है। मतलब उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वाक्य दिया है डायरेक्ट का, तो इनडायरेक्ट में आप उसको बदलोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अगर सिंपल में दिया है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस में वाक्य दिया है तो आप उसको परिवर्तित कर सकते हो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अगर आपको वाक्य दिया है किसमें, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो आप उसको पास्ट में बदल सकते हो। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में दिया तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिया होगा तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में कॉन्टिन्यूस में बदल सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान हमें ये देना है कि जो सिंपल पास्ट होगा या पास्ट इंडेफिनिट में अगर डायरेक्ट का अगर आपको वाक्य दिया है, अगर आप उसको इनडायरेक्ट वे में बना रहे हो तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित किया जाएगा। अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्य दिया जाता है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परिवर्तित कर सकते हैं। अब फ्यूचर की जहां पे बात होती है, शुड का प्रयोग की हो सकता है। इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अगर दिया जाएगा तो आपको कॉन्टिन्यूस में पता है शुड बी। अब आपको एक चीज पे ध्यान देना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या था, आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते थे और इसके बाकी के साथ विल का प्रयोग। तो इस सिचुएशन में इनके साथ बी लगता था, शैल बी या विल बी। इसमें बी एज यूजुअल रहेगा कॉन्टिन्यूस टेंस में, वुड और शुड जो है वो परिवर्तित तो यूज किया जाएगा जो कंडीशन होगी वाक्य की उसके अनुसार। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट में वाक्य दिया है तो कंडीशनल परफेक्ट के अनुसार आप उसको प्रयोग कर सकते हो। शुड या वुड जो भी सिचुएशन दी होगी उसके अनुसार बदल सकते हैं। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में वाक्य दिया है तो आप उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल सकते हैं। ठीक है, तो और कैन जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, कुड में, और मे जो है वो माइट में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एज यूजुअल दिखाए जाते हैं। ठीक है, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इस चीज को हम एग्जांपल्स के द्वारा डिटेल में समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पापा देखिए मैं आ रहा है पानी। जैसे एक एग्जांपल देखिए आपके सामने है, लेकिन ऊपर ढाई देखिए, राम said to me comma inverted comma start I am going to Delhi. I am going to Delhi. आपके सामने एक डायरेक्ट का वाक्य दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए कि हमने क्या पढ़ा था कि जो रिपोर्टेड वर्ब मिलेगी आपको और मेन रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होगा। ठीक है, और कॉमा आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब सेट टू है तो इसका मतलब ये परिवर्तित होगा है। तो हमें सबसे पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट का हमें सेंटेंस दिया है वो किस सेंटेंस में, टेंस में है, किस टेंस में है। तो क्या है ये, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली।
आप अगर इसको देखोगे तो ये आपका कौन सा वाक्य बन जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मींस अगर आप इसको परिवर्तित करोगे तो ये किस में बदलेगा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का किस में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कैसे, राम, अब देखिए सेट टू, जब बात की थी हमने सेट टू की रिपोर्टेड वर्ब की, अभी मैंने बताया था कि भाई अगर किसी सेंटेंस में आपसे रिक्वेस्ट की गई है तो आप सेट टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं ना। अगर किसी वाक्य में ऑर्डर दिया हो तो आप सेट टू के स्थान पे या रिपोर्टेड वर्ब के स्थान पे ऑर्डर्ड का प्रयोग कर सकते हो। सलाह दी गई तो आप एडवाइज्ड का प्रयोग कर सकते हो। अगर प्रश्न पूछा गया तो आस्क इत्यादि का प्रयोग किया गया है, हो सकता है। लेकिन अगर इनमें से किसी चीज का प्रयोग नहीं किया गया है वाक्य में तो उस स्थिति में आप टोल्ड का प्रयोग कर सकते हो। किसका, टोल्ड का। तो ये क्या हुआ, राम सेड टू मी, ये राम सेड टू मी परिवर्तित हो गया किसमें, राम टोल्ड, किसमें बदला, टोल्ड, टोल्ड मी। ये सेड टू गया तो सेट टू के स्थान पे क्या आ गया, टोल्ड, मी आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और कॉमा को हटाना है तो यहाँ पे प्रयोग हो गया किसका, दैट। राम टोल्ड मी दैट। समझने की चीज है भाई, आपको ये दिया राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो इसको हमने परिवर्तित किया, सेड टू के स्थान पे हमने किसको रखा, टोल्ड को। किसको रखा, टोल्ड को। टोल्ड को हमने रख दिया तो सेड से लेके टू तक रिपोर्टेड वर्ब आपकी कंप्लीट होगी। मी को आपने एज यूजुअल रखा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपने दैट का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब राम खुद को बता रहा है कि राम सेड टू मी, राम ने मेरे से कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो कहने वाला कौन है, राम, दिल्ली जाने वाला कौन है, राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, राम टोल्ड मी, राम ने मेरे को बताया कि दैट, आई जो है वो परिवर्तित हो गया किसमें, ही, किसमें बदला, ही। अब अगर ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था तो आप इसको बदल रहे हो किसको, किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आप बदल रहे हो तो ही जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, was। कौन सी आती है, was। he was के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। ठीक है, इसको तो बदलना ही नहीं है क्योंकि एज यूजुअल है। तो राम टोल्ड मी दैट ही was going to दिल्ली। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। कहने का क्या मतलब है, फिर से समझिए, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, अब इसमें राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। ओके, ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा। अगला देखिए, राजीव said comma inverted comma start we are moving into a new house। बिल्कुल सेम टू सेम भाई, बिल्कुल सेम टू सेम भाई। थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश करनी है कि भाई हम देखें सबसे पहले ये वाक्य किस चीज में हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब एक परेशानी तो आपकी ये घट गई कि यहाँ पे सेट टू नहीं है, सिंपल है जी, इसमें दैट का प्रयोग होगा। दैट का तो उसमें भी हुआ था लेकिन टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइज्ड इत्यादि की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो आपका ये क्या बन गया, राम सेड। तो राम सेड, कॉमा को हटा दिया आपने, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, दैट। अब ये वी जो है, वी जो है अस में या दे में परिवर्तित होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, राम सेड दैट दे, दैट दे।
अब आर मूविंग इनटू ए न्यू हाउस, ये आपका सेंटेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आपका ये हुआ राम सेड दैट दे, आर के स्थान पे किसका प्रयोग हुआ? वर का। ध्यान दीजिए यहाँ पे सिंगुलर था तो वॉज आया, यहाँ पे ये प्लूरल है तो वर का प्रयोग किया गया। तो राम सेड दैट दे वर मूविंग इनटू ए न्यू हाउस, they were moving into a new house। तो ये आपका सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अगला देखिए एक बार। He said open the door, he said open the door। अब यहां पे अगर हम देखें तो इस वाक्य में अनुरोध किया गया है, अनुरोध भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो आप इसे रिक्वेस्टेड भी कर सकते हो और आप इसे ऑर्डर्ड भी शो कर सकते हो। तो ये आपका क्या बन जाएगा? he ordered। अनुरोध भी किया जा सकता है, रिक्वेस्टेड, और टोल्ड भी हो सकता है, क्योंकि किसी को दरवाजा खोलने के लिए भी बोला जा सकता है और किसी से दरवाजा खोलने के लिए पूछा भी जा सकता है। आपका धन्यवाद होगा, लाइक शेयर करें। बंदा दो। ठीक है, तो यहाँ पे दैट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि ऑर्डर्ड, आदेश भी दिया जा सकता है, इसमें अनुरोध भी हो सकता है, कहा भी जा सकता है या पूछा भी जा सकता है कि भी मैं दरवाजा खोल। तो इस तरह से आप इन एग्जांपल्स के द्वारा और इन रूल्स के द्वारा डिटेल में आप समझ सकते हैं इसको, नरेशंस को, जो कि आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप कमेंट्स के द्वारा मेरे सामने उस चीज को प्रकट करेंगे। भविष्य में उन चीजों में सुधार किया जाएगा। अगर आपको लाइक पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।